आज महाराष्ट्र की यानी महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 62,919 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को 828 मरीजों की मौत हो गई थी कोरोना से, और ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 24 घंटे में 69,710 मरीज ठीक भी हुए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 46,02,472 और मृतकों की संख्या 68,813 हो गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 3,925 मामले सामने आए हैं और फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है महाराष्ट्र में, लेकिन मुख्यमंत्री घोषणा नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार की रात जनता को संबोधित किया और कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी कोरोना से एकजुट होकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में और ज्यादा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग प्रतिबंधों को पहले से ही सख्ती से पालन कर रहे हैं। पाबंदियों को 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नए मुंबई के जंबो टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन नहीं होने के कारण वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत नहीं हो पाई और इस केंद्र में अब तक कुल 2,94,624 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें कि नवी मुंबई की जनसंख्या करीब 15 लाख है और इस केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमोल कांबले ने। मैं नवी मुंबई के जंबो टीकाकरण केंद्र में, जहां पर केंद्र सरकार ने ही कहा था कि 1 मई से जो है 18 वर्ष के ऊपर के आयु के लोगों को टीकाकरण लगना है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं जंबो टीकाकरण केंद्र में ताला लगा हुआ है। ये टीकाकरण केंद्र पिछले 2 दिन से जो है बंद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। एक ना ही कोई नागरिक नजर आ रहा है, ना ही कोई डॉक्टर, ना ही नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे। 15 लाख के आबादी वाले नवी मुंबई शहर में कुल 2,94,624 लोगों को टीका लगवाया जा चुका है। ऐसे में बचे हुए लोगों को कब टीकाकरण पूरा होगा और कब कोरोना से मुक्ति होगी, ऐसा सवाल अब इस वक्त खड़ा हो रहा है। अमोल कांबले, न्यूज़ ऑन इंडिया, नवी मुंबई। तो कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों, पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवाओं में लगे अधिकारी कर्मचारियों के काम से प्रभावित होकर उनके लिए सिडको के घरों में आरक्षण देने की योजना बनाई गई है। सिडको ने नवी मुंबई के तलोजा क्षेत्र में आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए बुक माई सिडको होम योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सिडको आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए तलोजा क्षेत्र में 3705 घर बनाने जा रही है। ये घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे और आवश्यक सेवाओं में लगे तमाम कर्मचारियों को ये सुविधा दी जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हैं। भाजपा के विधायक औरंगाबाद जिले के अलग अलग जगहों पर कोविड के लिए जो सेंटर्स बनाए गए हैं 100, उसे निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और आपको बता दें कि पूरी तरह से मुफ्त में इलाज कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है। इस मौके पर मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ गणेश यादव ने भाजपा विधायक प्रशांत बंब और सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ से खास बातचीत की। कोविड हॉस्पिटल जो है यहाँ पर लासुर स्टेशन पर जो है ये किया है, उसका आज प्रारंभ जो है अपने साथ में विधायक प्रशांत बम जी है। मुझे बताइए कि क्या क्या सुविधा। देखिए, जो ये हमने मरीजों के लिए, खास कर कोविड मरीजों के लिए अस्पताल खोला है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे अस्पताल सज्ज हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता था ऑक्सीजन के बारे में। तो ये 100 बेडेड हॉस्पिटल हमने 100% ऑक्सीजन पर शुरू किया है। 22 ये पूरे आईसीयू है और ऊपर 2 फ्लोर जो है
38 और 42 ऐसे 100 बेड ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए, कई प्लांट पर गए तो कभी वो मिलता नहीं है, मटेरियल लिक्विड नहीं मिलता है, इसलिए हमने एयर में से, हवा में से जो ऑक्सीजन मिलता है ऐसी मशीनरी पूरी फिट की है। अगर उसमें कुछ बिगाड़ होता है, कुछ लोड आता है तो 150 सिलेंडर मैनिफोल्ड के साथ में तैयार कर पाइपलाइन लगा चुके हैं। उसका सिर्फ कॉक चेंज करने का 2 सेकंड में वो चालू हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी इस अस्पताल में नहीं होगी। मरीज कब एक तो डर से या फिर उसको लगता है कि भाई मुझे लाखों रुपए का खर्चा हॉस्पिटल में आएगा, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आकर जाने तक 1 रुपए का भी चार्ज हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अपने साथ में जो है औरंगाबाद के सांसद भागवत जी कराड़ है, जो कि मराठवाड़े में हर जिले में ऐसे कोविड सेंटर होंगे। भाई अभी बातचीत करके मुझे बताइए सर कि मराठवाड़े में ऐसे सेंटर होंगे, जबकि आज का पहला सेंटर यहाँ पर मराठवाड़े में मराठवाड़े की जनता के लिए एक टास्क फोर्स बनाओ, ऐसा हमें आदेश दिया था। उस तरह से हर जिले में हमने टास्क फोर्स बनाया है और जिनको पॉसिबल है उन्होंने हॉस्पिटल खोलो, ऐसा भी उनका संदेशा है। तो यहाँ हमारे विधायक माननीय प्रशांत जी बम, इन्होंने 100 बेड का एक अच्छा हॉस्पिटल खोला है, जिसमें वेंटिलेटर्स है, बायोपैक ऑक्सीजन मशीन है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स है और हवा में से ऑक्सीजन निकालना यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो भी लाया है। ये मराठवाड़े का पहला जो 100 बेड का कोविड सेंटर यहाँ पर खोला है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। मैं औरंगाबाद से गणेश यादव, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं नासिक के छगन भुजबल संभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कोविड नियमों का पालन भी किया गया। इस मौके पर संरक्षक मंत्री भुजबल ने सभी को महाराष्ट्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। तो राज्य की स्थापना की 61वीं वर्षगांठ पर ध्वजारोहण किया गया। छगन भुजबल मौके पर पहुंचे और उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी। नासिक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री छगन भुजबल ने ध्वजारोहण किया। वह जालना के शिवसेना पार्टी के पूर्व विधायक अर्जुन खोतकर वहां पर पहुंचकर कोविड सेंटर का उन्होंने टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुफ्त टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया है। जालना जिले के शिवसेना पार्टी के पूर्व विधायक अर्जुन खोतकर ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की है और इसलिए अलग अलग जगहों पर वैक्सीन सेंटर्स का निरीक्षण किया जा रहा है। का शुभारंभ आज यहाँ पर हो चुका है। माननीय आरोग्य मंत्री राजेश भैया टोपे इनके हाथों से शुभारंभ हो चुका है। कल ही माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र सरकार 18 से 45 वयोवर्ग के अंदर जिन जिन लोगों को डोज देना है सभी लोगों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये लसीकरण होगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारे के सारे डोज यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार खूब परचेस करेगी। का शुभारंभ आज यहाँ पर हो चुका है। तो कोरोना की संक्रमण को लेकर महानगर पालिका के 100 बेड का नया कोविड सेंटर बनाया गया है। इस कोविड सेंटर का उद्घाटन विज्ञान शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने किया। आपको बता दें कि 100 में से 60 बेड ऑक्सीजन के, 15 वेंटिलेटर के और 25 जनरल मरीज के लिए बनाए गए हैं। लातूर की यह तस्वीर है जहां पर 100 बेड के कोविड सेंटर बनाए गए हैं। वसीम के नाइनी में ग्रामीणों ने रोड बनाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सड़कों की मांग पूरी नहीं की गई तो वे आगामी जिला परिषद पंचायत समिति चुनावों का बहिष्कार करेंगे। पीएम
जीएसवाई के अधिकारी बिजवे ने बताया कि बजट में प्रशासनिक मंजूरी के लिए प्रस्तावित है। जल्द ही इस रोड का निर्माण किया जाएगा। वहीं हिंगोली में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 18 से 45 उम्र तक के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। जिले में टीका लगाने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि आज से वैक्सीनेशन का तीसरे चरण का शुरुआत हुई है, जिसमें 18 साल के ऊपर और 45 साल तक की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। से 45 उम्र के लोगों को आज से महाराष्ट्र राज्य में कोरोना लस दी जा रही है और हिंगोली के केंद्र पर आप देख रहे हैं कि काफ़ी युवाओं की भीड़ है और जिन युवाओं ने ये कोरोना की लस ली है तो उनसे अपन बात करते हैं। आज अपन ने जो लस ली है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उन सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस वैक्सीन के एलिजिबल है वो सभी ये वैक्सीन ज़रूर लें। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? मैंने अभी कोरोना की लस ली है और सभी को मैं आवेदन करती हूँ कि सभी 18 से 25 साल की उम्र के वालों ने सभी ने लस लेनी चाहिए। आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सभी ने ये लस लेनी चाहिए। तो आपने देखा युवाओं में काफ़ी हर्ष है कि लस लेने के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में युवा यहाँ शामिल हुए। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मैं हिंगोली से कैमरामैन सुनील पाठक के साथ प्रकाश हिंगोले। हिंगोली में पत्रकारों की ओर से जिला अध्यक्ष नंदकिशोर तोशनीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। कोरोना संकट में पत्रकारों की मांगों को लेकर शासन मायूस है, जिसके चलते आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर शासन को विज्ञापन सौंपकर फ्रंटलाइन वर्कर को सुविधा मुहैया कराने की मांग की गई है। साथ ही सभी मृतक पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की बात भी कही गई है। कोरोना के लिए बीमा संरक्षण चाहिए, उनके कुटुंब के लिए सरकार ने जिम्मेदारी उठानी चाहिए। पूरे इस महीने के अंदर मार्च अप्रैल महीने में 67 पत्रकारों की मौतें हुई है कोरोना से, और इसके लिए पत्रकारों को फ्रंटियर वर्कर बोल के मान्यता देनी चाहिए। ये सब डिमांड लेकर हमारे मराठी पत्रकार परिषद के विश्वस्त श्री एस एम देशमुख सर आज उनके गांव में अन्न त्याग आंदोलन कर रहे हैं। उनको पाठिंबा, उनको एक सपोर्ट करके हम पूरे जिले के पत्रकारों की तरफ से हमने प्रतिनिधि स्वरूप पे हिंगोली जिला अधिकारी कार्यालय के सामने ये आज धरने का कार्यक्रम आयोजित किया है। नागपुर ग्रामीण के उमरेड तहसील में स्थित टायर ऑयल प्लांट सरासर में नियमों की धज्जियां उड़ाकर टायर जलाए जा रहे हैं, जिससे हवा में जहरीली धुआं फैल रहा है, जिससे आसपास में रह रहे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हवा में जहरीले धुआं फैलने से आसपास में बीमारियां भी फैल रही हैं। ग्रामीण कई बार प्रशासन से इस प्लांट को बंद कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्रामीण परिसर में आप देख सकते हैं कि उमरेड परिसर में भी फिलहाल 1800 के ऊपर एक्टिव केसेस है और अभी एमआईडीसी के टायर कंपनी के प्लांट्स में हूँ और ये देख सकते हो कि टायर किस तरीके से जलाया जाता है और इस टायर कंपनियों में ना तो बोर्ड है ना प्रशासन की कोई दखल रहती है। दिन भर में प्रशासन के डर के वजह से, लोगों के डर के वजह से ये दिन भर कंपनियां बंद रहती है, मगर रात के समय में जो उसका जो प्रभाव होता है ये जहरीली गैस को हवा में नियंत्रण देता है। कैमरा पर्सन अमित कुचेकर के साथ मैं राहुल गुप्ता, न्यूज़ 1। जालना शहर के सोनल नगर में एक घर के सुरक्षा टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूर्यकांत कड़ेलवार इनका बंगला है। ये बंगले के सेफ्टी टैंक में साफ करते हुए 3 आदमी सेफ्टी टैंक में उतरे थे, तो उनकी गैस की वजह से और सेफ्टी टैंक में एक आदमी उतरा था, उसको बचाने के लिए दूसरे 2 आदमी गए। ऐसे 3 आदमियों की मौत वहाँ पे हुई है। ये घटनाक्रम के बारे में वहाँ के घर मालिक के ऊपर गुना दाखिल करने की तैयारी। सूर्यकांत कड़ेलवार इनका बंगला है। ये बंगले के सेफ्टी टैंक में साफ करते हुए 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में आरोपी रोहन शेखर गणेशकर को
नारायणगांव पुलिस ने हिरासत में लिया है और नारायणगांव पुलिस ने इसकी गहन जांच करते हुए इस श्रृंखला में खपोली के और 3 नाम सामने आए हैं। तीनों को नारायणगांव पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जुन्नर की एक अदालत में पेश किया, जहां से आरोपियों को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं। अकोला में टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण दोपहर 1 से 5 बजे तक ही किया गया। आने दिनों में यह टीकाकरण सुबह 9 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। आपको बता दें कि अकोला में सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, भर्तियां अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और आयुर्वेदिक महाविद्यालय में टीकाकरण किया जा रहा है। अपन 18 साल से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट के प्रोग्राम अनुसार वैक्सीनेशन जो है ये हर जिले में 5 केंद्रों पे चालू करने के लिए अपने को बोला। वहीं रायगढ़ में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 1 मार्च 2020 से 26 अप्रैल 2021 तक 5 करोड़ 96 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक अशोक दूधे सड़कों पर उतरकर लोगों से लगातार नियमों का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं। बार-बार अपील के बावजूद पुलिस ने उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे धुले शहर की, जहां पर एक निजी अस्पताल में मृतक के शरीर से आभूषणों के साथ नकदी लूटने का मामला सामने आया है। साथ ही चकरबर्दी में हीरे मेडिकल जनरल अस्पताल के कर्मचारियों ने कोरोना संक्रमित मरीज को बेड उपलब्ध कराने के लिए पैसे की मांग भी की। वहीं मामले में अस्पताल प्रशासन कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। खबर गढ़चिरौली से, जहां पर सूचना मिलने के बाद नागपुर के न्यू जीवनी रोडवेज ट्रांसपोर्ट ट्रक में गुड़ बरामद किया गया है। महिला पुलिस उप निरीक्षक वैशाली कामले की एक टीम पुलिस इंस्पेक्टर कुंवर सिंह राठौर के मार्गदर्शन से इसका निरीक्षण करने पहुंची थी और उन्होंने पाया कि ट्रक में 242 बैग अखाद्य गुड़ रखा गया है। बता दें कि गुड़ की शराब बनाने के लिए इस गुड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामले में दीवानजी मिलेन दुबे, न्यू जीवनी रोडवेज ट्रांसपोर्ट नागपुर, समीर किराना स्टोर्स और प्रिंस किराना स्टोर्स के मालिक जेठचंद लालचंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बुल्ढाना के शेगांव में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर हुआ है। एसटी महामंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने बस डिपो में कर्मचारियों को आने से मना कर दिया था। दरअसल कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी न होते हुए भी जबरदस्ती बुलाया जाता था। इस दौरान कुछ कर्मचारी कोरोना की चपेट में भी आ गए। वहीं न्यूज़ 1 इंडिया में खबर चलाए जाने के बाद डिपो मैनेजर ने अतिरिक्त कर्मचारियों को बुलाना बंद कर दिया है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा दिया है, लेकिन चंद्रपुर के गोंडपिंपरी कोविड केंद्र में किन्नरों ने नाराजगी जताते हुए ये आरोप लगाया है कि उन्हें कोरोना की रिपोर्ट मिलने में बहुत समय लग रहा है। कोरोना की एंटीबायोटिक टेस्टिंग रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाती है, लेकिन यहां पर लोगों की कोरोना टेस्टिंग करने की संख्या बढ़ाई गई है और इसके चलते ऐसा हो रहा है, यानी कि काफ़ी देर हो रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें घर पर रहना होगा। इस बात से किन्नरों ने असहमति जताई है। क्या बोली, मेरे को घर जाना है, मैं क्वारंटाइन रहूंगी, मेरे को रिपोर्ट दो बोली, मेरे को रिपोर्ट दो बोली। इन्होंने क्या बोला, कुछ नहीं होगा, आप घर जाइए। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रायगढ़ की, जहां पर अलीबाग रिश्वत विभाग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में परिणाम देने के लिए 80,000 रुपये की मांग की थी। मामले में रिश्वत दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए जितेंद्र दाभोले और मनीष महात्रे पेन उप विभागीय कार्यालय के क्लर्क हैं। और इसी के साथ आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।